Nifty dropped over 9% since the US-Israel-Iran war started on 27th Feb 2026. Portfolio of investors are in deep red. एक मिनट, सब कुछ स्टेबल है एंड दूसरे ही दिन क्रूड ऑयल स्पाइक्स, global tensions rise, rupee weakens and suddenly your entire portfolio looks completely different. और जब मार्केट करेक्शन स्टार्ट हुआ तो फिन इन्फ्लुएंसर्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे बाय द डिप, स्टे इन्वेस्टेड, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पर क्या ये सही है या ऐसे ही टेक्स्ट बुक जेनेरिक एडवाइस आपके पोर्टफोलियो को हर्ट कर सकती है? हेलो, मैं हूं मानसी और आज हम ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जैसे बेरिश मार्केट में काम आएगी। नॉट इन थ्योरी बट इन एग्जैक्ट काइंड ऑफ मार्केट वी आर इन टुडे। बाय, सेल या रीएलोकेट करने से पहले यू नीड टू आंसर वन क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट फॉल इज दिस? क्यों सारे करेक्शंस एक जैसे नहीं होते? कुछ सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं एंड कुछ फंडामेंटल्स ड्रिवन होते हैं। अभी हम सिर्फ वोलेटिलिटी डील नहीं कर रहे, ये एक मैक्रो ड्रिवन एनवायरनमेंट है। ग्लोबल टेंशन स्पेशली इन्वॉल्विंग ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, दीज आर पुशिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर and for a country like India that matters a lot. We import the majority of crude. So when oil rises, inflation goes up, इनपुट कॉस्ट राइज, कंपनीज के मार्जिन्स हर्ट होते हैं और कंट्री में कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाता है। यस, मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं एंड प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आफ्टर ऑल, क्रूड ऑयल प्राइस राइज और शॉर्टेज हर कंट्री की इकोनॉमी को काफी हर्ट कर सकता है। पर हमें यह समझना जरूरी है दैट दिस वॉर विल नॉट लास्ट फॉरएवर एंड इंडिया के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया। इंडिया की रूरल डिमांड काफी स्ट्रांग है, टैक्स कलेक्शन भी 9.4% से इंक्रीज हुआ है इन करंट फाइनेंशियल ईयर और मार्च का जीएसटी कलेक्शन वाज आल्सो अप बाय 8.8%। अब ये बताना है क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है? और रही क्रूड ऑयल प्राइस राइज की बारी, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करी है बाय ₹10 पर लीटर and this will not put pressure on companies. And we need to remember, ये correction forever last नहीं करेगा, making this a correct time to invest. That brings me to the first strategy, long term to invest. स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। मोमेंट पर रिएक्ट मत करो, साइकिल पर एंकर करो, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी बढ़ी हुई है। पर क्या ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है या फिर बस एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ फेज के बीच का एक डिस्ट्रप्शन? कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 15% CAGR बिटवीन FY 25 to 28, पर ग्लोबली सिचुएशन ज्यादा फ्रेजाइल है। तो जो आप अभी देख रहे हो वो सिर्फ एक क्लैश है, डोमेस्टिक ग्रोथ एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, और मार्केट्स दोनों को एक साथ प्राइस करने की कोशिश कर रहे हैं। योर जॉब इज नॉट टू रिएक्ट टू डेली नॉइज। द क्वेश्चन यू शुड रियली आस्क योरसेल्फ, विल द मार्केट रिकवर? सी, it almost always does eventually. The better question is, how long will the pain last and can I afford to sit through it? Second strategy is continue your SIPs. अब बात करते हैं एक चीज की जो ऑलमोस्ट सारे लोग ट्राई करते हैं, परफेक्ट एंट्री का वेट करना। I'll invest when things settle. I'll buy when the bottom is clear. पर प्रॉब्लम ये है, markets don't send notifications when they bottom out. By the time things feel safe, markets have already moved. इसलिए SIPs वॉलेटाइल मार्केट में इतना इफेक्टिव होता है। हिस्टोरिकली जिन भी इन्वेस्टर्स ने हर मार्केट साइकिल्स में SIP कंटिन्यू करी है, दे हैव क्रिएटेड वेल्थ। दोज हु स्टॉप्ड SIPs और मिस्ड फॉर एज लो एज 30 dates in 15 years saw a big drop in their returns. This is because of compounding. Also गिरते मार्केट में SIP आपकी कॉस्ट प्राइस को कम करती है। Hence trying to time the market becomes a losing game. तो आप अपने SIPs को कंटिन्यू करें। इनफैक्ट यू कैन इंक्रीज द अमाउंट इन फॉलिंग मार्केट्स। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कि आपको अभी डिप बाय करनी चाहिए? ऑनेस्ट आंसर है, इट डिपेंड्स। नॉर्मल करेक्शंस में डिप्स हेल्दी होते हैं, वो वैल्यूएशंस रीसेट करते हैं। बट इन द करंट मार्केट एनवायरनमेंट, डिप्स मे रिफ्लेक्ट राइजिंग इनपुट कॉस्ट, slowing pressure, margin demand. So if you blindly buy the dip, तो हो सकता है आप deteriorating earning cycle में average कर रहे हैं। Think about early 2020 when COVID first appeared. Nobody knew how serious the virus would be, so markets crashed. Between January and March 2020, for instance, the Nifty and Sensex both fell about 38%. But many companies inside those indices were still strong businesses. Their long-term earnings potential hadn't really changed. Now compare that to a structural dip. This is when the business reality itself changes or policy rewrites the rules of the game.
Take telecom in 2016 to 17. When Jio enters with free calls and ultra cheap data, the entire industry economics broke down. Stocks didn't fall just because of fear. They fell because future profits were genuinely on risk. तो सवाल ये मत पूछिए मार्केट्स डाउन है, पूछिए फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं या ये टेम्पररी पैनिक है। ये डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। एट दिस पॉइंट ब्लू चिप एंड डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर शुड बी द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। In fact, find good companies and start stock SIPs in them right now instead of doing lump sum investment. Arihant Plus पर स्टॉक SIP स्टार्ट करके आपकी परचेस प्राइस एवरेज हो जाएगी। आपने सुना होगा diversify your portfolio. Gold, equity, rupee, other metals like copper, silver are falling simultaneously. But that's only phase one. टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वापस आता है। एनर्जी लिंक्ड एसेट्स अलग बिहेव करते हैं। गोल्ड हेज बन जाता है। फिक्स्ड इनकम स्टेबिलिटी देता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर करेंसी मूव से रिएक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन का गोल लॉस अवॉइड करना नहीं है। गोल ये है आपका पूरा पोर्टफोलियो एक डायरेक्शन में मूव ना करे फॉर टू लॉन्ग। रीबैलेंसिंग आपको फोर्स करता है अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए और ओवर वैल्यूड एसेट्स की पोजीशन रिड्यूस करने के लिए। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले एसेट एलोकेशन डिसाइड करें एंड इन्वेस्ट एज पर द डिफाइंड एलोकेशन। ये आपको इमोशंस के अगेंस्ट एक्ट करने पर मजबूर करता है, पर ऐसे टाइम पर ये सबसे मुश्किल होता है और इसलिए ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी आएगी पर लॉन्ग टर्म वेल्थ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो हर मार्केट साइकिल में इन्वेस्टेड रहते हैं। स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे इन्वेस्टेड। और ऐसे ही मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।